हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल लास्ट टाइम हमने किया था कि एटम्स क्या होते हैं। एटम्स हमारे पास होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर विच डजंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एंड विच डजंट फर्दर इंडिविजिबल, जो और ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज एन मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ग्रुप होता है एटम्स का। जो एटम्स केमिकली बॉन्डेड होंगे एक दूसरे के साथ, वो और एक ग्रुप बना लेंगे। ठीक है, केमिकली बॉन्डेड होकर एक ग्रुप बना लेते हैं, उनको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल्स। वो एटम किसी एलिमेंट के भी हो सकते हैं या सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम मॉलिक्यूल को डिफाइन किस तरह से करेंगे? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और of an compound that is capable of an independent existence. ठीक है, molecule is defined as the smallest particle, as the group of smallest particles of elements or compounds which can exist independently। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, एलिमेंट का हो सकता है या फिर कंपाउंड का, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये एलिमेंट की या फिर कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, हाँ जी, जो एटम्स ग्रुप्ड होते हैं वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉलिक्यूल of an elements, molecules of elements, molecules of elements। molecules of elements। अगर जो एटम ग्रुप्ड होते हैं, जो एटम कंबाइन होते हैं, अगर वो सेम एलिमेंट के होते हैं, अगर वो सेम एटम होते हैं, सेम काइंड के होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो मैं लिख सकता हूँ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। कि अगर सेम तरह के एटम जुड़ते हैं तो हमारे पास बनता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल हमारे पास बनते हैं। जैसे आर्गन है, इसका सिर्फ एक एटम क्या करता है? एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? मोनो एटॉमिक। मोनो मीन्स ओनली वन। ठीक है, एटॉमिक केवल एक एटम मिलकर ही क्या बनाता है? एक मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, जैसे हीलियम, ये सारी की सारी नोबल गैस होती है। हीलियम सिर्फ एक एटम मिलके या एक एटम ही एक मॉलिक्यूल बनाता है एलिमेंट का। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? मोनो एटॉमिक। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है
वो एक से ज़्यादा एटम भी उसमें जुड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो एटम क्या होंगे, सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2, ठीक है, दो ऑक्सीजन एटम, दो सेम ऑक्सीजन एटम जब ज्वाइंट होते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलते हैं। और अगर दो ऑक्सीजन एटम ज्वाइन हो रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। और अगर तीन ऑक्सीजन एटम ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बनती है ओजोन। तीन ऑक्सीजन एटम अगर ज्वाइन होते हैं तो बना लेते हैं ओजोन, और ओजोन क्या होगा, ट्राई एटॉमिक होगा, ठीक है, क्योंकि तीन एटम ट्राई एटॉमिक, तीन ऑक्सीजन एटम ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म्स O3 मॉलिक्यूल। क्लियर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ओजोन हमारे पास बनता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं उससे हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, एटोमिसिटी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम कंबाइनिंग ऑफ ए मॉलिक्यूल इज नोन एज एटोमिसिटी, ठीक है, उसको हम उस मॉलिक्यूल की क्या बोलेंगे, एटोमिसिटी बोलेंगे। द नंबर ऑफ एटम्स, एटोमिसिटी क्या होगा, एटोमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स ज्वाइनिंग, द नंबर ऑफ एटम ज्वाइनिंग in a molecule, joining to form a molecule, to form a molecule is called atomicity, atomicity, atomicity। जैसे ऑक्सीजन है, O2 है, दो एटम जुड़े हैं तो ये क्या होगा, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। O3 है, तीन एटम जुड़े हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, ठीक है। फास्फोरस है, P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक, चार फास्फोरस एटम जुड़े होते हैं तो इसको हम बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक। क्लियर। हाँ जी। सल्फर है, सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं ऑक्टा एटॉमिक या फिर पॉली एटॉमिक की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। पॉली एटॉमिक मींस एक से ज्यादा एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। एक्चुअली तो इसमें 8 एटम प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम ऑक्टा एटॉमिक भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये थे मेरे पास मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स जिसमें एक ही तरह के एटम्स कंबाइन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या होता है कि जो एटम जो कंबाइन होते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन जो उनकी प्रोपोर्शन है वो क्या होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइन टुगेदर in definite proportion to form molecule of compound, in definite proportion, definite proportion to form molecule, to form molecule, to form molecule of compound, molecule of कंपाउंड मीन्स अगर अलग अलग एलिमेंट के एटम, अलग अलग या डिफरेंट एलिमेंट के एटम ज्वाइन होते हैं, ठीक है, लेकिन वो ज्वाइन होंगे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, ठीक है।
तब हमारे पास बनते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अगर सेम एलिमेंट ज्वाइन होते हैं, सेम एलिमेंट के एटम ज्वाइन होते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। और अगर डिफरेंट के होते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे वाटर H2O मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल, H2O, इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के एटम प्रेजेंट है, ठीक है। एक तो ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ जी, इसमें हमारे पास 2 तरह के एटम प्रेजेंट है, लेकिन जो इनकी प्रोपोर्शन है वो क्या होगी, 1:8 होगी। क्लियर है, इनकी जो प्रोपोर्शन होगी वो क्या होगी, डेफिनेट होगी, ठीक है। तभी ये हमारे पास क्या होगा, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। जैसे अमोनिया है, NH3 है, इसमें 2 तरह के एटम प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बट इनकी जो रेशो होगी, इनकी जो प्रोपोर्शन होगी वो होगी 14:3, 14:3 होगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी जो रेशो होगी वो होगी 12:32, 12:32, ठीक है। और इनको हम क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड बोल सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू फॉर